हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। और लास्ट टाइम जो असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो लास्ट में क्वेश्चन किया था ना 5th, इसमें देखो जब मैं यहाँ पे सी ऑप्शन को चेक कर रही थी, यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देख रही थी, एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करके देख रही थी इन इक्वेशंस में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर ये पुट करते हैं ना एक्स वाई और जेड, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि यहाँ पे मैंने गलती से 5 मतलब 5 के इक्वल देख लिया था कि 8 नॉट इक्वल टू 5, ये यहाँ से इसका उठा लिया था, सॉरी। यहाँ पे जो है अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि इक्वल टू 8 आ रहा है, तो मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसके बाद आप फिर सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं 2x माइनस जेड। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है थर्ड वाली सॉल्यूशंस, इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं। यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा 1 और z की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये देखेंगे ये 0 आ रहा है, जो कि 0 जो है सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कितना है 2 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से बोलेंगे कि हमारे पास जो है ये है सी ऑप्शन जो है वो इन इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी मिस्टेक थी, सॉरी इसके लिए। अब इसको देख लेना है, मिस्टेक को सही कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया है कि ए जो है यहाँ पे 3x4 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और एंड ए एक्स इक्वल टू बी दिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तब उसके बाद पूछ रहा है कि बताओ कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक जो होगा ए का कितना होगा, कि ए का जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक कितना होगा, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ए जो मैट्रिक्स दी है वो हमें किस ऑर्डर की दी है, 3x4 ऑर्डर की दी है यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसी मैट्रिक्स है यहाँ पे, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रैंक जो होगा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का जो होगा वो रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके इक्वल नहीं होगा। और हमें पता है कि रैंक ऑफ ए जो होता है, एक प्रॉपर्टी करी थी, ए अगर हमारे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके केस में जो रैंक ऑफ ए आता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू कितना होता है, मिनिमम होता है किसका, एम और एन का मिनिमम होता है। तो इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास रैंक ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ से लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 3 और 4 का जो मिनिमम होएगा वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारा कितना हो सकता है, यहाँ पे 3, ये हो सकता है। बट यहाँ अगर हम इसको यहाँ पे 3 लेके चलें, ठीक है, रैंक ऑफ ए को अगर हम 3 लेके चलेंगे, ठीक है, तो अगर इसको भी 3 ले लिया और ये भी 3 होगा तो ये दोनों सेम हो गए ना इस केस में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये तो मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा इस केस में। तो हमें यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, इन दोनों को डिफर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास या तो देखो इसका हम 3 रख लेते हैं रैंक ए ऑगमेंटेड बी का, ठीक है। तो इसका रैंक क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्या मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है, अगर हम ये इक्वल टू ले लेते हैं इन दोनों के केस में तो कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा, तो वो तो ले नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गई। फिर इसके बाद इन दोनों में से देखना है कौन सा आएगा, तो ये वाला हो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 2। तो रैंक ऑफ ए कितना होएगा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 2 होएगा यहाँ से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे दी, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे दी, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर के इज इक्वल टू। यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अननोन के है तो उसकी क्या वैल्यू लेंगे। अगर हमारा ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, अगर ये सॉल्यूशन तो रखता है बट कैसा रखता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखता, तो इसके केस में हमने देखा था कि रैंक जो होता है ए ऑगमेंटेड बी वो इक्वल तो होता है रैंक ऑफ ए के, बट लेस देन होता है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। मान यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इससे लेस होगा, तो इसका मतलब रैंक जो होगा फुल नहीं होगा, रैंक 3 के इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स का इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से 1 1 1 लिखेंगे
1 2 3 और 1 4 और k इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसने बोला कि विल नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट 1 2k -12, उसके बाद -1 डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ यहाँ पे k माइनस में 3, उसके बाद +1 4 माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2k -12, इस माइनस को अंदर लेके चलते हैं, -k +3 और यहाँ से 4 - 2 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2k -k, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 और उसके बाद ये बन गया 3 + 2 5, तो -7 आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, k की वैल्यू जब हम 7 लेंगे तब उस केस में इसके पास जो होगा यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उस केस में इसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, समझ आ जाए तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th पे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, कंसिडर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे भी इक्वेशंस दे दी, उसके बाद पूछ रहा है कि जो ये सिस्टम है इसके पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। तो इसको हम जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, कैसी मैट्रिक्स है यहाँ पे साइड वाली जो दी गई है, ये नॉन जीरो है, तो मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक निकाल के देखते हैं ए ऑगमेंटेड बी का, कि वो रैंक ऑफ ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसकी रैंक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या बन रही है, 1 2 1, यहाँ पे 6 2 1 2 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 6। तो इसको हम चेंज करते हैं रो एक्लन फॉर्म में। तो ऑपरेशन मैं यहाँ पे ओरली बता रही हूँ, लिख नहीं रही। इसको 0 करना है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से माइनस कर देंगे डबल ऑफ R1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 1 और 6 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, फिर उसको इसमें ऐड किया, -2 से किया तो यहाँ पे -3, -2 से किया 0, यहाँ पे -2 से 12 तो माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद इसको R3 में से R1 माइनस कर दी 0, 1 - 2 -1, उसके बाद 1 - 1 0, यहाँ पे 0। अब उसके बाद क्या करना है, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर दो या फिर यहाँ पे इस एंट्री को 1 बनाओ। तो यहाँ पे जो सेकंड रो है इसको क्या कर देंगे हम, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय -3 से। तो हमारी जो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 1 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 0 0। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आएगा 1 2 1 0। अब हम क्या करते हैं कि R3 में R2 को ऐड कर देंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स होएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको भूल जाओ। तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं, तो रैंक ऑफ ए आ रहा है हमारे पास 2। अगर पूछ रहे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ रहा है, यहाँ से वो कितना आ रहा है, इस सारी मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो 1, ये भी नॉन जीरो 2 और ये भी नॉन जीरो 3, तो इसका रैंक भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये बताओ कि दोनों ये सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के पास जो है नो सोल्यूशन है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा इसका। ठीक है, तो 8th का बन गया हमारा यहाँ पे सी, तो नो सोल्यूशन रखेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशंस नहीं लिखे, क्या लगाए हैं वो मैंने ओरली बता दिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सी। अब चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे। 9th में क्या दिया है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे दी, वो अब इस फॉर्म में लिख के दे दिया, सिस्टम की फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स AX = 0 टाइप में है। तो पूछ रहा है कि इस सिस्टम के पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा या 1 सोल्यूशन होगा। जो भी होगा 1 सोल्यूशन वो ट्रिवियल है, या फिर क्या होगा, नॉन जीरो तो है सोल्यूशन बट वो यूनिक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि मल्टीपल सोल्यूशन है। अब हमारे पास ये सिस्टम देखो कैसा है, ध्यान से देखो, यहाँ से ये वाली मैट्रिक्स क्या है, 0 है, तो मतलब ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के पास हमेशा सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन का तो केस होता ही नहीं ना। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा जो है होमोजीनियस सिस्टम में हम सीधा देखते हैं, अगर
कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉन जीरो, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसमें सीधा डिटर्मिनेंट चेक करना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉन जीरो तो उस केस में इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, और वो कौन सा होगा, जीरो सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है जीरो के इक्वल तो उसके पास क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, और कैसा होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका नेम है ए, इसका नेम है एक्स और ये है ज़ीरो। तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करके देखेंगे, बिकॉज ये ए एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का सिस्टम है, तो हम इसका जो है डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर आगे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो इट मीन्स इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, और वो भी कैसा सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ से ज़ीरो के इक्वल तो उसके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, और ये भी बता देंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का कितना आता है, इसका 2 -2 और यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है -1, तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, -2 और +2, ये बन रहा है हमारा ज़ीरो के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट जीरो मतलब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ बोल रहा है कि ओनली वन सॉल्यूशन जो कि ट्रिवियल है, तो ये भी गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, और कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक है, नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गया, तो इसके पास क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब चलते हैं इसके 10th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है, इसमें बोले कि फॉर द सेट ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे इक्वेशंस दे दी दो, ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। इसमें पूछ रहा है कि जो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम के लिए, या देर इज़ अ नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपल होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आप अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब देखो ये है तो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम, इसको देख के बोल देंगे नॉन होमोजीनियस है, बट यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बन रही है वो स्क्वायर तो नहीं बन रही ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो है वो नहीं लगा सकते, मतलब कि डिटर्मिनेंट वाला मेथड नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑगमेंटेड वाला, उससे ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑगमेंटेड वाले मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या आएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 2, उसके बाद 3 6 3 और 12, और यहाँ पे है हमारे पास 6। अब हम क्या करते हैं, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये वाली एंट्री हमने क्या करनी है, 0, तो R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस में 3 R1, तो हमारी जो मैट्रिक्स किस में बन जाएगी, यहाँ से 1 2 1 4 2, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, ये एंट्री भी 0, -3 से किया, ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0, ये सारी रो 0 बन गई। तो हमारे पास जो रैंक ऑफ ए आया वो कितना आ गया, इसको भूल जाओ, इन सब का ये नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है यहाँ पे 3। उसके बाद रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये अब सारी मैट्रिक्स सोचो, तो इसमें ये नॉन जीरो रो है, ठीक है, तो इसका रैंक भी सेम आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो उसके बाद देखो हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो है वो सेम है, ठीक है, बट हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो कितने हैं, 4 हैं। वो कौन कौन से, यहाँ पे x है, y और z और t है, तो 4 वेरिएबल्स हैं, तो वो 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रैंक जो आ रहा है वो सेम तो आ रहा है बट लेस देन है, तो इसका केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास क्या है, मल्टीपल सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10th का, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास कि ए जो है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और सिस्टम जो है वो हमारे पास इस टाइप का है, AX = 1 0 -1। ये कैसा सिस्टम है, देख के पता चल रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, इफ़ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर ए जो है यहाँ पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर ये सिंगुलर है तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये कह रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अगर सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है हमारा, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन ए इज़ क्या होगी यहाँ पे
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये कह रहा है। तो अब हम ऑप्शन से ही चलते हैं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि वो क्या कह रहा है अच्छे से, फिर हम चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट में देखो ये बोले कि सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है और उसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन भी होगा। अब हम मुझे बताओ यहाँ पे, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं जैसे इस ऑप्शन को। अब ये देखो ये कैसा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, इसको देख के पता लग रहा है। नॉन होमोजीनियस के केस में हमारे पास क्या होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक नो सॉल्यूशन की, एक होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, और एक होती है हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि कंसिस्टेंट है सिस्टम, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी, ये होगी या ये होगी। बट यहाँ पे ये कह रहे फिक्स कर दे रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी तो आ सकता है। तो ये ऑप्शन इस टाइप से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बी ऑप्शन पे। फिर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जो हुई वो क्या हुई, सिंगुलर हुई मैट्रिक्स, मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, देन सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, सपोज करो यहाँ पे यही कॉलम वाली है 1 0 और यहाँ पे -1 है, और यहाँ मैंने लिया 1 1 1, यहाँ मैंने 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ से जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है ये हमारी ए बन रही है, ये बन रही है, और इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ये बोले कि ए सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है। अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि रैंक ऑफ ए कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ गया, यहाँ से वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो यहाँ से बोल देंगे कि इस सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। तो ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होएगा, तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। ठीक है, फिर जाके हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा अगर कंसिस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स ले लूँ, यहाँ से 1 1 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ ले लिया 3 0, और उसके बाद मैंने 0 और 0 ले लिए यहाँ पे। ठीक है, ये लिया मैंने। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 0, ये ले लिया। सपोज करो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, ये ए है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इस सिस्टम में देखो रैंक ऑफ ए जो है हमारे पास और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और लेस देन है मान लो 3 से। तो सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गया। तो सिस्टम हमारा क्या हो गया, यहाँ से कंसिस्टेंट हो गया ना। तो इसने ऑप्शन में बोली है सी में कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये कंडीशन होल्ड होगी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो भी ए मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, ये जो होएगा ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, 0 बनेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट कर दो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाता है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इस वजह से इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमारा जो है सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहे, अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। और ये एक रिजल्ट ही है एक तरीके का, जब हमारे पास ए नॉन सिंगुलर हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये याद रखना है। अब ये वाली असाइनमेंट तो हमने कर दी सारी सोल्व। फिर उसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चन भी शेयर किए थे ग्रुप में, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन शेयर किए थे मैंने। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इनमें जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएंगे किसी क्वेश्चन में, ना कि सारे क्वेश्चंस में। देखो इसमें तो मैंने ये रिजल्ट लिखवाया ही था,
कि हमारे पास याद रखना है, अगर कोई यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें ना याद रखना है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो याद रखना है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होते हैं किसके केस में, होमोजीनियस सिस्टम के केस में कितने होते हैं, n माइनस में रैंक ऑफ a होता है, ठीक है, और होमोजीनियस सिस्टम में। और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम, इसके केस में कितना होता है, n माइनस रैंक ऑफ a +1। यहाँ एक +1 ऐड करते हैं, बस इसके बेस पे ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम Ax = 0 विद रैंक ऑफ ए कितना दिया है, यहाँ पे r दिया है, और जो r रैंक है वो लेस देन है n से, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल से, और a जो मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और x जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n×1 है। तो इसके बाद पूछ रहा था कि बस बताओ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा ना n माइनस में रैंक ऑफ ए कर दो, n माइनस में रैंक ऑफ ए कितना है, r है, तो n-r हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो वो मैंने बताया n माइनस में रैंक ऑफ ए कर दो प्लस में 1 कर दो, तो रैंक ऑफ ए इसमें r दिया है, तो n माइनस r + 1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से था, आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि थर्ड में कि u, v, w are solutions of homogeneous system, then which of the following is also the solution of this, ठीक है। अब ये जो है 3 सॉल्यूशन है, उसके बाद पूछ रहा है कि इस होमोजीनियस सिस्टम के लिए इनमें से कौन से सॉल्यूशन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताओ। तो यहाँ से मुझे ये बताओ, मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके पास मान लो 3-4 सॉल्यूशंस हैं, तो उनका जो है लीनियर कम्बिनेशन भी क्या बनता होता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता होता है। तो यहाँ से पता लग जाएगा हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ से अब क्या होगा कि चाहे उनका u+v करें, ये भी उसका सिस्टम का सॉल्यूशन बनेगा, v+w करें, ये भी सिस्टम का सॉल्यूशन बनेगा, u-v+w करें, ये भी बन जाएगा, और ये भी, तो 4 ऑप्शन बन जाएंगे। मतलब इन तीनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो सॉल्यूशन बनेगा। चाहे यहाँ पे ये जैसे ऐसे लिख देंगे ना, C1u, C2v, C3w, ये मान लिया हमने एक कुछ मान लेते हैं Z है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इन तीनों सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू कुछ भी ले लो, C1 C2 C3 की, जैसे फर्स्ट में C1 C2 की वैल्यू 1 ले ली और C3 की वैल्यू 0 ले ली, तो ये भी इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो याद रखना है कि होमोजीनियस सिस्टम के केस में लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा सॉल्यूशन बनता होता है, और नॉन होमोजीनियस के केस में क्या बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन कब बनता है, जब इन कॉन्स्टेंट्स का जो सम हो वो कितना होए, 1 होए, तो उस केस में बनता है, याद रखना है। तो अगर मैंने Z ये लिया है C1u, C2v, C3w, इसको अगर Z को क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, किसके केस में, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तो क्या करना है आपने, C1, C2 और C3 का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे यही पूछा है, इसमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया और पूछ रहा है कि कौन सा इसका सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का सम करते हैं, 1 और 1 का 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 और -1 का सम करेंगे, 0 आएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1 और C3 की वैल्यू -1, यहाँ पे सम कर रहे हैं, 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। और इसमें देखो 10 और -9, तो ये भी बन जाएगा, उसके बाद ये भी बन जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब इनके कॉन्स्टेंट्स का सम करो, अगर वो 1 आ रहा है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे कि ए जो है यहाँ पे मतलब ये जो सिस्टम है ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम दे दिया। इस सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि जो ये एम और एन होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे इनका रिलेशन पूछ रहा है क्या आएगा। अगर मुझे बताओ, अगर ये हमारा सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, ठीक है,
यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है, तो बताया ना अभी कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, और उस केस में रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास फुल आएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के केस इक्वल आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो ये लास्ट में एम लिखा होता है, ये वाला लास्ट वाला कॉलम वाला, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने एम, तो इसके इक्वल आएगा रैंक। ठीक है, अब यहाँ से तो रैंक ऑफ एग्जैक्टली एम आ रहा है, बट यहाँ पे एम और एन में रिलेशन पूछा है। तो एक प्रॉपर्टी हमने की थी, ए अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो इस केस में रैंक ऑफ ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है किससे, मिनिमम होता है एम और एन का। ठीक है, तो हमें रैंक ऑफ ए कितना पता है, एम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, मिनिमम आ जाएगा एम और एन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम तो लिखा हुआ है, यहाँ से मिनिमम क्या बनेगा, यहाँ से एन बन जाएगा, तो एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन आएगा, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वेरिएबल किसमें, एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इस टाइप से दे दिया। तो उसमें क्या बताना है कि जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होमोजेनियस सिस्टम है 1 और 5 और 2 को देख के, तो इसके ऑगमेंटेड फॉर्म लिखते हैं, ए ऑगमेंटेड बी देखते हैं क्या आएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 7, उसके बाद 11, और यहाँ पे -3 और 5, 2 11 23, और यहाँ पे 18 और 13, और यहाँ पे 1 और 4 12 और 21 और 8, और यहाँ कितना है हमारे पास 1 5 और 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज नहीं हो ना कि हमने जो सिस्टम किए थे वहाँ पे एक्स और वाई होते थे, एस और टी होते थे वेरिएबल, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। आप इनको नया नेम दे देना चाहिए, एस टी यू वी कुछ भी दे देना अपनी मर्जी से। ठीक है, सिस्टम तो हमारा नॉन होमोजीनियस है ना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप ए ऑगमेंटेड बी से तो कर ही लोगे। ठीक है, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर देखना रैंक जो आएगा जो यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो होगा रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगा, ये आप चेक करना। एक और तरीका भी है, डायरेक्टली अगर हम बिना पेन चलाई करना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x³ जो किसके इक्वल आ रहा है, फिर हम इसको 7 और 4 को ऐड करेंगे 11xy, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। 11 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 23x² आ जाएगा। ठीक है, 21 और -3 करेंगे तो 18x जो कि इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 8y और 5y को ऐड करेंगे 13y आ जाएगा। ऐसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम है, ठीक है, वो जो है सेकंड इक्वेशन के इक्वल ही नहीं आ रहा है यहाँ से, तो इस केस में क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ओरली करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन का जो सम है यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है किसकी, सेकंड इक्वेशन की। जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है सेकंड इक्वेशन की वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बट इसमें कितने दी है, 5 दी है, जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेना इजी वे में, ऑगमेंटेड वाला खुद ट्राई करना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे ए और बी अननोन है, ठीक है, कोई भी मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं अननोन है, तो उनकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या लें कि सिस्टम के पास क्या बने, यूनिक सॉल्यूशन बने। तो हम जो है इसको करते हैं रैंक मेथड से करते हैं। ठीक है, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो हम इसकी क्या बनाते हैं, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखते हैं क्या आएगी। ठीक है, फिर उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 2 ए और यहाँ पे बी। ठीक है, इसने खुद बोल दिया कि सिस्टम के पास क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करो एक्लन फॉर्म में। ठीक है, तो पहले -2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को और इसमें से सब इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 से किया 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, फिर उसके बाद करो इनका सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट और सेकंड का, इसका थर्ड रो का फर्स्ट में से 0 1 A -1, उसके बाद करते हैं हम B माइनस में 3।
ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको भी ज़ीरो करते हैं, 1 1 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 1 1 3 और R3 माइनस R2 कर रहे हैं 0 A माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा B माइनस यहाँ पे B माइनस 3 माइनस 6। अब मुझे बताओ, इसने बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मुझे बताओ अगर ये वाला जो एलिमेंट है A माइनस 2 अगर नॉन जीरो है तो उस केस में जो होगा A नॉट इक्वल टू 2 लिया तो उस केस में रैंक ऑफ A जो होगा वो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल होगा और किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आएगा, तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ए जो होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे 2 आया है ना, ऑप्शंस में 3 3 है, इसको चेक कर लें एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। यहाँ पे -2 से किया, यहाँ पे -2 किया, यहाँ पे 1 बाद, यहाँ पे -2 से किया। अब ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ ना एक करेक्शन कर लेना एक बार, ऑप्शंस में यहाँ 2 2 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 2 के इक्वल नहीं ले रही तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड हो रही है यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो इसमें जो बी की वैल्यू हम कुछ भी लें, 0 लें, नॉन जीरो लें, कुछ भी लें, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस ए पर रेस्ट्रिक्शंस है कि ए को 2 के इक्वल नहीं लेना है, तब जाके इसके पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन में भी ए को 2 के इक्वल ले लिया और यहाँ पे भी ए को 2 के इक्वल लिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 2, ये सही हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये करना है आपको, ये ठीक है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इनको फिर से ट्राई करना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर इसको कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइगन वैल्यू वाला चैप्टर, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स वाला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट करने के बाद, उसकी थ्योरी करने के बाद, उसकी भी असाइनमेंट दी जाएगी, उसको सॉल्व करना, ठीक है। और आज जो ये वीडियो आई थोड़ी लेट आई, अब नेक्स्ट टाइम से पॉसिबल होगा कि टाइम पर दे दी जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। इसको आप देखना अच्छे से, ठीक है।